हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपका है समीकरण को संतुलित कैसे करें। तो देखिए हम लोग समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा तभी आपको वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला आपका फैक्ट कह रहा है क्या, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए। क्लास 10वीं की है। पहला फैक्ट दिया H2 प्लस Br2 एग्रो HBr हाइड्रोजन ब्रोमीन। तो देखिए हम लोग जैसे आपका पहला फैक्ट आपका दिया है यहाँ पर हाइड्रोजन और ब्रोमीन। अब एग्रो लगा है, एग्रो के इधर भाग को हम कहते हैं बायां पक्ष, एग्रो के इधर भाग को हम कहते हैं दायां पक्ष। तो मान लीजिए आपका इधर 2 आ रहा है तो इधर एग्रो के इधर भी आपको 2 होना चाहिए, अर्थात LHS इक्वल टू आपका RHS होना चाहिए। LHS इक्वल टू आपका RHS होना चाहिए, तभी ये फैक्ट आपका समीकरण सही होगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहला कह रहा है H2 प्लस Br2। अब देखिएगा यहाँ पर हाइड्रोजन आपका जो है कितना दिया है, 2 दिया। ब्रोमीन कितना आपका दिया है, 2 दिया। हाइड्रोजन अलग है, ब्रोमीन यहाँ पर अलग है। प्लस लगा, ये अलग है, ये अलग तोड़ा, दोनों अलग अलग तोड़ा गया है। अब देखिएगा यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। ब्रोमीन कितना है आपका, 1 है। दोनों एक ही में सम्मिलित है तो दोनों को हमने एक ही में सम्मिलित कर दिया। अब यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है। जितना रुपये की कमी होगी वहाँ पर आप लोग गुणा कर दीजिएगा। अगर 2 रुपये की कमी हो रही, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन आपका 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, तो यहाँ पर हमने 2 का गुणा कर दिया तो हाइड्रोजन आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ब्रोमीन में भी ये गुणा होगा तो ब्रोमीन भी कितना हो गया, 2। अब मिलाते समीकरण, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, ब्रोमीन 2 ब्रोमीन 2, दोनों बराबर हो गया ना, 2 बराबर 2 आपका हो गया। अर्थात कहाँ पर फैक्ट आपका 2 लगा, यहाँ पर लगा है। तो आपका जो संतुलित समीकरण होगा, संतुलित समीकरण होगा H2 प्लस Br2 एग्रो 2HBr, ये आपका क्या होगा, संतुलित समीकरण हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग। दूसरा कह रहा है सोडियम ऑक्सीजन एग्रो सोडियम ऑक्सीजन। देखिए Na आपका है, Na प्लस O2 एग्रो Na2O। अब देखिएगा यहाँ पर जो सोडियम आपका है, सोडियम कितना आपका है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है आपका है, 2 है। यह अलग है और यह अलग है आपका है। अब यहाँ पर देखिएगा सोडियम कितना आपका है, सोडियम यहाँ पर आपका 2 है। ऑक्सीजन कितना आपका है, ऑक्सीजन यहाँ पर आपका 1, दोनों एक ही में सम्मिलित है। अब देखिएगा यहाँ पर सोडियम 1 है, यहाँ पर सोडियम आपका कितना है, 2 है। अब आपको सोडियम को 2 करने के लिए यहाँ पर 2 को आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो सोडियम में 2 एक नम कितना आपका 2 हो जाएगा। अब समीकरण को देखिए, यहाँ पर सोडियम कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ पर सोडियम कितना हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। तो ऑक्सीजन 2 करने के लिए यहाँ पर आपको 2 का गुणा करना पड़ेगा। जब 2 का यहाँ पर गुणा करेंगे तो सोडियम आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और ऑक्सीजन आपका कितना हो जाएगा, 2। अब देखिए यहाँ पर सोडियम 4 हो गया, यहाँ पर सोडियम कितना है, 2 है। सोडियम को 4 करने के लिए यहाँ पर किसका गुणा करना पड़ेगा, आपको 4 का गुणा करना पड़ेगा। 4 एक नम 4। अब बैलेंस से देखेंगे तो ये आपका सोडियम कितना हो गया, 4, सोडियम हो गया 4, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2। तो आपका कहाँ का संतुलित समीकरण आपका क्या होगा, संतुलित समीकरण क्या होगा, शुरू में आपका कितना लग जाएगा, 4 हो जाएगा, Na हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कुछ लगा नहीं लगा तो इसको हम लोग लिख देंगे O2 एग्रो आपका क्या हो जाएगा, 2Na2। ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण। अगला समीकरण आपका है थोड़ा उससे कठिन आपका समीकरण है। इस समीकरण को हम लोग देखते हैं। हाइड्रोजन नाइट्रेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना आपका है। देखिएगा यहाँ पर हाइड्रोजन कितना आपका है, 1 है। नाइट्रोजन कितना आपका है, 1 है। ऑक्सीजन आपका कितना है, 3 है। ये तीनों एक ही में सम्मिलित, हमने तीनों को एक में लिख लिया। अब इधर देखिएगा कैल्शियम कितना आपका है, कैल्शियम आपका 1 है। अब यहाँ पर देखिएगा ये कोष्टक में लिखा गया
OH का होल 12, 12 मतलब 2। अब यहाँ पर ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी आपका कितना है, 2 होगा। तो ऑक्सीजन आपका हो गया 2 और हाइड्रोजन आपका हो गया 2 हो गया। ये तीनों एक में सम्मिलित है, एक में हमने लिख लिया। अब एक रो के बाद वाला वैल्यू देख लिया जाए। अब देखिएगा यहाँ पर कैल्शियम आपका है, कैल्शियम आपका 1 है। नाइट्रोजन कितना होगा आपका, देखिए 2 एक का नम कितना हो जाएगा 2, नाइट्रोजन आपका हो गया 2। अब यहाँ पर देखिएगा ऑक्सीजन 3 है, बाहर 2 लगा, तो इसमें कूड़ा हो जाएगा, 2 3 कितना हो जाएगा 6, अर्थात ऑक्सीजन आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा। तीनों एक ही में सम्मिलित हमने एक में लिख लिया। यहाँ पर हाइड्रोजन आपका 2 है, हाइड्रोजन हो गया 2। यहाँ पर ऑक्सीजन आपका 1 है, तो हमने ऑक्सीजन लिख लिया 1। अब देखिए क्या समीकरण आपका बैलेंसेज है, इस समीकरण आपका बैलेंसेज है या नहीं, उसको देखते हैं हम लोग। हाइड्रोजन 1, अब यहाँ पर देखिएगा हाइड्रोजन आपका कितना है 2 है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आपको कितना करना पड़ेगा 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब 2 करना पड़ेगा तो यहाँ पर 2 को आपका गुणा करना पड़ेगा, तो 2 एक करना, जब 2 का गुणा करेंगे तो इस तीनों समीकरण में आपका गुणा होगा, तीनों वाला वैल्यू में। तो 2 एक करना आपका कितना हो गया 2, नाइट्रोजन भी 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 3 कितना आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब पुनः समीकरण को बैलेंसेज करना सीखेंगे, देखेंगे क्या समीकरण आपका बैलेंसेज है या नहीं। तो 2 हाइड्रोजन हो गया 2, हाइड्रोजन हो गया 2, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन आपका 2 है, ऑक्सीजन हो गया 6, ऑक्सीजन आपका कितना हो गया 6, कैल्शियम हो गया 1, कैल्शियम यहाँ पर कितना आपका है 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2, अर्थात 6 और 2 टोटल कितना आपका ऑक्सीजन हो गया 6 और 2 टोटल ऑक्सीजन कितना हो गया 8 हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा हाइड्रोजन आपका कितना है 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन टोटल कितना हो गया 2 और 2 4 हो गया। अगर हम लोग यहाँ पर 2 का गुणा कर दें तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन भी कितना हो जाएगा 2। एक बार और पुनः संतुलित करना देखेंगे पूरा बैलेंसेज आपका समीकरण है कि नहीं है। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 2 और 2 आपका कितना हो गया 4 हो गया, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, अर्थात 6 आपका 8 ऑक्सीजन हो गया, 8 यहाँ पर भी ऑक्सीजन हो गया, टोटल समीकरण आपका बैलेंसेज हो गया। अगर कहाँ कहाँ पर आपका समीकरण लगा तो संतुलित समीकरण आपका क्या होगा, संतुलित समीकरण आपका क्या होगा, यहाँ पर शुरू में आपका 2 लग गया तो 2 लिख लेंगे, NO3 प्लस यहाँ पर कुछ लगा नहीं लगा तो ऐसे ही नोट कर लेंगे, एक रो आपका हो जाएगा। यहाँ पर कुछ लगा नहीं लगा CaN3 का होल 12 प्लस आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 लगा तो 2H2, ये आपका समीकरण होगा। बाकी जितना भी समीकरण आपका यह है, बाकी जितना समीकरण आपका है इस समीकरण को आप लोग सॉल्व करेंगे, इस समीकरण को आप लोग सॉल्व कर लेंगे।